ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दी जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा? पूर्णांक बन जाएगा। ये भी कहाँ तक जा रही है? डैश 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 माइनस इनफिनिटी अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में देखिए 0 है और 0 से दाहिने साइड सब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है ना? यस कहाँ मैम। तक जा रहा है? अनंत तक। और 0 के बाएं साइड सब नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, Yes. ये भी कहाँ तक जा रहा है? माइनस अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. और 0 भी है। समझ में आ गया? Yes. क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्यों है? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब यहाँ समाई हुई हैं। Yes. ठीक है, अब ये बताइए क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है 0 से लेकर अनंत तक वो सब इसमें हैं। हैं। ठीक, अब ये बताइए क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। क्योंकि पूर्ण संख्या में जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हैं। क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में समाहित है। ठीक है, क्या सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। क्योंकि ये जो पूर्णांक संख्या का इतना हिस्सा है ना नेगेटिव वाला वो इसमें नहीं आ रहा है। तो क्या सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें माइनस वाला चिन्ह नहीं आ रहा है। इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? यस मैम। तो सारी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक तो हैं लेकिन सारे पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। अब बारी आती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की इंग्लिश बताइए। रेशनल नंबर। देखिए इसमें 3 शर्तें हैं। ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सके। p अपॉन q मतलब अंश बटा हर। हाँ, दूसरी शर्त क्या है कि जो q है, q मतलब हर, तो जो हर है या जो q है वो 0 के बराबर, अभी देखिए बराबर है, सोने से सोनू काट दीजिए, वो 0 के बराबर नहीं है। q is not equal to 0। और तीसरी शर्त है कि p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ बेटा? मैम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, मैम 0 भी हो सकते हैं। पूर्णांक मतलब ये देखिए पॉजिटिव संख्याएं भी आ सकती हैं, नेगेटिव संख्याएं भी आ सकती हैं और अंश में 0 भी आ सकता है। तो अब ये बताइए क्या 3/4 परिमेय संख्याएं है? क्योंकि p अपॉन q के रूप में लिखे हैं। दूसरी शर्त हर 0 नहीं है। तीसरी शर्त ये दोनों ही पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव नंबर पूर्णांक में आते हैं ना। यस मैम। क्या 7/0 परिमेय संख्याएं है? नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें 0 है। हाँ, क्योंकि इसमें हर 0 आ गया। p/q के रूप में लिखी तो है लेकिन दूसरी शर्त नहीं लग रही है क्योंकि हर इसका 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है। क्या 0 परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्या इसमें हर 0 है? नहीं। No, ma'am. हर 0 ना होने की बात कही गई है, अंश 0 हो सकता है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अभी बताइए क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्यों है? क्योंकि मैम बटे मैम 1 लगा सकते हाँ, हैं। क्यों? अभी आप लोग बहुत लोग सोचेंगे कि ये p अपॉन q मतलब अंश बटे हर के रूप में तो नहीं लिखी है, तो ये कैसे परिमेय संख्या हो जाएगी? जब कोई संख्या ऐसे दी रहे खाली तो अपने आप उसके नीचे हर में 1 लगा दीजिए। अब तो बन रही p/q के रूप में। यस मैम। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब बारी आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की इंग्लिश क्या होती है बेटा? इररेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, मतलब इसका उल्टा। ठीक, यस मैम। जैसे अंडर रूट की संख्या, जैसे √2, √3, ठीक है, और पाई आप लोग सुने हैं? यस मैम। पाई दिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब बारी आती है अभाज्य संख्याओं की। इंग्लिश बताइए। प्राइम नंबर। नाम से ही लग रहा है भाज्य, आ लगने का मतलब नेगेटिव अर्थ हो जाता है, भाग ना जाए। देखिए अभाज्य संख्याओं के लिए 2 शर्त है। पहली शर्त, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे जो केवल एक के पहाड़े से और स्वयं के पहाड़े से कटे, बाकी किसी के भी पहाड़े से ना कटे। दूसरी शर्त क्या है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। कितने गुणनखंड? 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं।
संख्या है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? वही संख्या। वही संख्या स्वयं होती है। अब ये देख लीजिए, इसके दो गुणनखंड हैं, इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 2। तो किसी भी संख्या का बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद ही होती है। आपने इससे बड़ी गिनती पहाड़े में कभी नहीं आएगी। जैसे 3 देखिए, 3 किसके किसके पहाड़े में आ रहा है? 1 में आ रहा है और 2 में। 1 में आ रहा है और स्वयं में आ रहा है, और किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, और इसके दो गुणनखंड है, इसलिए भी अभाज्य संख्या है। 4 देखिए, 1 में आ रहा है और अपने आप में तो आएगा ही, और मैं 2 के पहाड़े में आ रहा है। बीच में चेक करिए, हाँ 2 में आ रहा है। तो अब 1 में और अपने के अलावा अगर किसी के पहाड़े में आ गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 1 को देखिए, पहली शर्त कि स्वयं के पहाड़े में आए, ठीक है, यस मैम। आ रहा है स्वयं के और किसी के में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि दो गुणनखंड होने चाहिए। क्या इसके दो गुणनखंड हो पा रहे हैं? नो मैम। नहीं हो पा रहे, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? रूट संख्या। तब आप लोग कुछ अभाज्य संख्या बताइए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। तो ये 1 से 50 तक की कुछ अभाज्य संख्याओं को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। यस। तो ये बताइए, क्या यही तक अभाज्य संख्याएं हैं? नो मैम। कहाँ तक जा रही है बेटा? अनंत। अनंत तक जा रही है। अगर हम पूछे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या इनको, तब तो यहीं तक लिखने पर डैश मत लगाइए। Yes. लेकिन हम लिखेंगे कुछ अभाज्य संख्या लिखे तो डैश लगाइए, क्योंकि अनंत तक जा रही है, ठीक है बेटा। यस। तो अब ये बताइए, यहाँ से आपको क्या पता चला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब एक चीज और बताइए कि यहाँ पर कितनी गिनतियां सम आ रही हैं? 1, 2, 3, 2 के अलावा और कोई भी गिनती सम आ रही है इसमें? नो मैम। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर हम पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी? 2। तो एक इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी अभाज्य संख्या में एक भी गिनती सम नहीं आ रही, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। हाँ, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता सकते हैं? नहीं, ये भी कहाँ तक जा रही है? अनंत। अब बारी आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या की इंग्लिश क्या होती है बेटा? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। 2 से अधिक कब होंगे? जब अपने और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए। जैसे देखिए, 2 को मान लीजिए आप लीजिए, 1 से कट रही है और अपने आप से कट रही है, क्या किसी और से कट रही है? नो मैम। तो ये भाज्य संख्या होगी? नो मैम। नहीं। 4 को लीजिए, जैसे 4 है, 1 से कट रहा है यस मैम। और 2 से कट रहा है और स्वयं से। स्वयं से कट रहा है। 1 से कट रहा है और अपने आप से कटने के अलावा भी अगर किसी के पहाड़े से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हुए? कम से कम 2 से ज्यादा जरूर होंगे। 1, 2, 3। क्या एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते थे? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा। तो क्या एक के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो पा रहे हैं? नो मैम। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब बताइए भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगी? 4 से। 4 से। 4 के बाद 6। 6 के बाद 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। ऐसे कहाँ तक चली जाएंगी बेटा? अनंत। अनंत तक। ये अनंत तक चलेंगे, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। और सबसे बड़ी बता सकते हैं? नो मैम। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी कहते हैं। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? को-प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं को कहेंगे जिनमें अगर कोई भी 2 या अधिक संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी 2 या अधिक संख्याएं हैं, तो इनके बीच में कोई भी गिनती कॉमन ना मिले। अगर कोई गिनती कॉमन नहीं मिलती तो उसका मासा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, मतलब कोई भी गिनती कॉमन ना मिले 1 के अलावा, तो ऐसी दोनों संख्या को क्या कहेंगे? एक दूसरे की ये सहअभाज्य संख्याएं। समझ में आ गया? यस मैम। जैसे 3, 5, 7, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं? अगर सवाल दिया रहे तो आप क्या निकालेंगे? मासा। मासा निकालेंगे सबका। अगर मासा कितना आ जाए? 1, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। जुड़वाभाज्य संख्याएं। जुड़वाभाज्य संख्याओं की इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिसमें बीच में तो एक भाज्य संख्या होगी और जिसके किनारे किनारे अभाज्य संख्या होगी, मतलब बीच में भाज्य संख्या होगी और किनारे दोनों अभाज्य संख्या होगी। तो इन दोनों
3 है। 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो 3 और 5 है ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये बताइए क्या 29 और 30 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? हैं। क्यों है? क्योंकि इनका मासा एक आएगा। क्योंकि इनका मासा एक आ रहा, मतलब इनमें कोई और गिनती कॉमन नहीं मिल रही है एक के अलावा। ठीक है? यस मैम। तो ये सहअभाज्य हैं। लेकिन क्या ये 29 और 30 जुड़वा भाज्य हैं? नो मैम। जुड़वा भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जुड़वा भाज्य के लिए क्या शर्त होती है? किनारे किनारे की जो भी गिनती हो उन दोनों को अभाज्य होना चाहिए और बीच में एक भाज्य तो होता ही है। अब ये बताइए क्या 29 अभाज्य है? क्या 30 अभाज्य है? नहीं है। 30 हो गई भाज्य। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? क्या सारी जुड़वा भाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी? होंगी। क्या सारी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा होंगी? नो मैम। सम संख्याओं की इंग्लिश इवन नंबर। इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े से कट जाएं। उनको क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। बताते जाइए सम संख्याएं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। कहाँ तक जा रहे बेटा? आनंद। देखिए बीच में ये छोटे जा रहे, 2 के बाद 3 छोटे, 4 4 के बाद 5 छोटे, 6 ऐसे छोटे जा रहे। ठीक है? सब 2 के पहाड़े से कट रही है ना? यस मैम। तो आपको सम संख्याओं में क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से 0 0 2 4 6 8। 0 इसके आगे नहीं होता तो 2 4 6 8। तो सम संख्याओं को पहचानने का शॉर्टकट क्या है? कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे, जैसे ये क्या लिखा है? 45,678। हाँ, इसकी आखिरी के नीचे देख लीजिए, अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या मिल रही है तो ये सम संख्या हो जाएगी, वरना ये विषम संख्या हो जाएगी। समझ आ गया? ये विषम संख्याएं इंग्लिश बताइए। ऑड नंबर। विषम संख्याओं की परिभाषा बताइए। ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े से न कटे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 10 10 अनंत। ठीक है? तो जो दो के पहाड़े से ना कटे उनको विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहाँ से शुरू हो रही है बेटा? 1 से। 1 के बाद 2 छोटी, 3 के बाद 4 छोटी, 5 ऐसे करके कहाँ तक जा रही है? अनंत। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 1। अब देखिए बेटा शुद्ध भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो किससे? हर से। समझ में आया? उनको शुद्ध भिन्न कहेंगे। जैसे 3/4, 8/9, 10/14। बताइए ये शुद्ध भिन्न है? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। क्या भिन्न ये नहीं है? 11/4 भिन्न नहीं है, लेकिन ये शुद्ध भिन्न नहीं है। आप इसको भाग देंगे तो ये निश्चित भिन्न में आ जाएगी। समझ आ रहा है? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याओं की इंग्लिश बताइए। पॉजिटिव नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी हो उनको क्या कहेंगे बेटा? धनात्मक संख्याएं। पॉजिटिव नंबर। जैसे देखिए 0 बीच में रहता है, यस मैम। उसके दाएं साइड, राइट हैंड साइड जितनी भी संख्या होती है वो सब पॉजिटिव में रहती हैं, सब 0 से बड़ी होती है। समझ आ गया? और ऋणात्मक संख्याएं इंग्लिश बताइए। नेगेटिव नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 से छोटी हो। समझ में आ रहा है? यस मैम। देखिए 0 बीच में रहेगा और बाएं हाथ के साइड, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी संख्याएं होंगी बेटा ये 0 से छोटी रहेंगी। ये सब किसमें रहती हैं? ऋणात्मक संख्या। कहाँ तक जाती हैं? अनंत। क्या 0 धनात्मक संख्या है? नो मैम। क्या 0 ऋणात्मक संख्या है? नो मैम। 0 कैसी संख्या है? उदासीन है। 0 एक उदासीन नंबर है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है। 0 धनात्मक संख्या क्यों